हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो के द्वारा जो आपकी वैकेंसी है 2025 में दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं एक प्रूफ है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने और भी चैनल के द्वारा ये प्रूफ है, ये चीज़ें हैं, ये देख भी ली होगी और उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूँ कि जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे थे आपको कि 2025 के अंदर जो आपकी वैकेंसी है वो 100% देखने को मिलेगी। उसी के रिगार्डिंग एक स्टेप और आगे जो प्रोसेस अभी स्टार्ट होने जा रही है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेकर आए कि ये आपकी वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, कितनी वैकेंसी होंगी, ठीक है, और कब आपका रिटन एग्ज़ाम है वो होगा, ठीक है। ऑथेंटिसिटी की अगर मैं बात करूँ इस चैनल की, तो सबसे पहले हमने जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी 2023 वाली पिछली, उसके अंदर क्लियर आपको बता दिया था, जब तक रिटन एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था आप लोगों को पहले ही ये चीज़ें बता दी गई थी कि आपका फिजिकल है वो जल्दी होगा अब की बार, इसलिए आप फिजिकल की आप प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। जिन्होंने हमारी बात मान ली थी आज वो ट्रेनिंग करने लग रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। जिन्होंने अब उस टाइम पर बात नहीं मानी थी वो आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साफ बात है। उसके बाद जो आरपीएफ की आपकी भर्ती है जो अभी चली हुई है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में होगा। उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो में क्लियरली बता दिया था, ठीक है। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हो, 3-4 महीने पहले ही बता दिया जब आपके फॉर्म फिल हुए थे कि जो आपका एग्ज़ाम हो वो नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है। तो दिसंबर में उसकी डेट है वो आ चुकी है। दिसंबर में आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और आपका जनवरी फरवरी मार्च महीने में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। उसके बाद हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग हमने कट ऑफ है उसका जिक्र किया था कि जिसके 73-74 के आसपास क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन होती है, जिनके बारे में हमें नॉलेज होती है उसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और चैनल पे विजिट कर लो, आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके देंगे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपके बुक से रिलेटेड कि आपको कौन सी बुक है वो फॉलो करनी है, मॉक कहाँ से लगाने, कब आपका एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी नोटिस रिलीज़ हो रखा है उसके बारे में एक बार हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग इस नोटिस का ही जिक्र कर रहे हैं और ये नोटिस देखना चाहते हैं कि वाकई में ये चीज़ है क्या। मैं भी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, दिल्ली को व्लॉग्स के नाम से, इस पे मैं ये जो नोटिस है वो डाल भी दूंगा, ठीक है। तो ये नोटिस आपका रिलीज किया गया है किसको? टू द डीसीपी ऑल डिस्ट्रिक्ट यूनिट बटालियन इंक्लूडिंग एफ आर FRRO एंड ITPHQ, ठीक है, बाई डायरेक्टर DPA जाडोदा कला, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो मेन है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर क्या कहा गया है कि रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 6,991 वैकेंसी, नोट कर लो इस चीज़ को, 6,991 वैकेंसी, ठीक है, पोस्ट इन दिल्ली पुलिस इन फेज 3 इंफॉर्मेशन, ठीक है, देयर ऑफ। तो इसमें नीचे क्या लिखा गया है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, परटेनिंग मतलब संबंधित है, टू डिस्ट्रिक्ट यूनिट बटालियन एंड PHQ इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन ए प्रपोजल पेंडिंग इन MHA होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। जो फॉर्मेट दे रखा उसके रिगार्डिंग ये बताना है, क्योंकि प्रपोजल जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मतलब गृह मंत्रालय को नई वैकेंसी लेके आने के लिए प्रपोजल दे रखा है। कितनी वैकेंसी आप प्रपोजल आगे फॉरवर्ड कर रखा है? वो कर रखा है 6,991 वैकेंसी के लिए, ठीक है।
तो उसमें आपकी कांस्टेबल की भी वैकेंसी होंगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की भी वैकेंसी होंगी, ठीक है, AWTPO की भी और ड्राइवर की भी वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, ये जो आपका प्रपोजल है 6,991 का, ये प्रपोजल रखा गया है गृह मंत्रालय के सामने। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है कि अलग अलग जैसे आपकी यूनिट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, बटालियंस हैं, सिक्योरिटी है, वहां से ये मांगा गया फॉर्मेट के अंदर कि आपके यहाँ कितने कितने पद की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट है। कि कहीं पर मान लो हेड कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है, वो किस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, कोई AWO के लिए, कोई TPO के लिए। ठीक है, तो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका ब्यौरा है वो तैयार करके भेजना है। टोटल वैकेंसी कितनी, 6,991। इसके अंदर तकरीबन 5500 के आसपास, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता आया हूँ कि 5500 के आसपास, 5800 के आसपास आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी वैकेंसी तो कम से कम है ही। ठीक है, अगर HCM की वैकेंसी आती है तो वो इतनी आती है भाई 550 के आसपास, 450 के आसपास। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग नीचे डाल रखा है, इट इज देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट द अबव इंफॉर्मेशन में प्लीज बी फर्निश्ड टू दिस हेडक्वार्टर बाई 14/11/2024 तक। ठीक है, ये 14 तारीख तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भेज देनी है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ऑन फॉरवर्ड ट्रांसमिशन टू MHA, कि आगे गृह मंत्रालय को ये जो डाटा है वो आगे भेजा जा सके। क्योंकि ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है कि डिपार्टमेंट है वो वैकेंसी आगे फॉरवर्ड करता है, वो सारी वैकेंसी है वो गृह मंत्रालय की, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जब तक उस पर साइन नहीं करेगी ना, जब तक उन चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करेगी तब तक वैकेंसी है वो नहीं रिलीज होती। भाई मेन सा प्रोसेस है वो ऐसे ही चलता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो अपना अपना जो ब्यौरा है अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके गृह मंत्रालय को भेजता है, गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के वहाँ पर साइन होते हैं। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें हमने फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, उसके बाद वो जो सारी डिटेल है, ठीक है, वो आपका रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा SSC को भेजी जाती है। SSC के बीच में और जो दिल्ली पुलिस के बीच में MOU साइन होता है। MOU पहले से ही साइन है, वो MTS का भी साइन है, वो आपका AWTPO का भी साइन है और कांस्टेबल का भी साइन है। ठीक है, तो उनके पास डाटा आ जाता है कि हाँ इतनी पोस्ट पर इतनी वैकेंसी निकाल दी है, तब वो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर देता है। ठीक है, तो मेन बात ये थी कि हाँ 2025 के अंदर ही वैकेंसी है वो आ रही। देखो पीछे जो वीडियो थी लगभग हर वीडियो के अंदर मैंने बताया है, चाहे मेरी बार वीडियो आती रहे, हर वीडियो के अंदर यही बताता था कि धोखे में नहीं रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। 2025 के अंदर वैकेंसी है वो देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, उसका मैंने एक प्रूफ आपके सामने रख दिया कि 6,991 पोस्ट पर अभी बात चली हुई है। ठीक है, बात क्या चली हुई है, जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका लगभग ये मान के चलो। ठीक है, तो अपनी जो तैयारी है ना उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। और ये नहीं होता कि वैकेंसी अभी 6 महीने 7 महीने बाद आएगी, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, वो आपको दिसंबर के अंदर कैलेंडर है वो देखने को मिल सकता है SSC का, उसमें एग्ज़ाम डेट भी आपको पता चल जाएगी और नोटिफिकेशन डेट है उसका भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन है वो SSC के द्वारा भी मिल जाएगा और दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग भी और भी चीज़ें हैं वो सामने निकल के आएंगी कुछ दिन बाद भी। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखो और आप लोगों को सिलेबस है वो एक बार अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि जो GS का सिलेबस होता है ना वो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, जिसका भी अभी कांस्टेबल का है, RPF का और सभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है ना वो लगभग सिमिलर सा ही होता है। ठीक है, तो सिलेबस भी आपका सिमिलर सा ही होगा, तो आप उसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी डेट होगी, ठीक है, वो आपकी काउंट होगी 1/1/2025 से।
ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जिनके भी अभी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, अभी भी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे सर, ड्राइविंग लाइसेंस कार वाला चलेगा, बाइक वाला चलेगा? भाई बाइक और कार दोनों इंक्लूड होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, ठीक है। और अपने जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ओबीसी का हो 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। SC ST वाला हो 5 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। और EWS और आपका जो OBC वाला है वो आपका सेंटर का चलता है, ठीक है। बाकी आपके स्टेट के चल जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। मार्च के आसपास आपकी वैकेंसी है वो 100% आ रही है, और उसके महीने 2 महीने बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो उसकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहीं आना है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।